रात में जब आप आसमान देखते हैं तो आपको तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सच ये है कि आप तारे नहीं देख रहे होते। आप एक दीवार देख रहे होते हैं, एक ऐसी दीवार जिसके पार इंसान आज तक कभी नहीं गया। वो धुंधली सफेद पट्टी जो पूरे आसमान को दो हिस्सों में बांट देती है, वही मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी। यही हमारा असली पता है। पृथ्वी उसका केंद्र नहीं है, सूरज भी नहीं। हम इस गैलेक्सी के किनारे पर एक साधारण से कोने में मौजूद हैं, और यह कोना भी इतना बड़ा है कि प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगभग 1,00,000 साल लगते हैं। प्रकाश जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, यानी अगर आज आप गैलेक्सी के एक सिरे से निकलें तो मंजिल तक पहुंचने में पूरी मानव सभ्यता का इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर भी हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष हमारे लिए खुला है। असल में हम अभी तक अपने घर के आंगन से बाहर भी नहीं निकले। चांद सिर्फ 3 दिन दूर, मंगल कुछ महीने, वॉयेजर 1 जो इंसान की सबसे दूर गई मशीन है 45 साल से उड़ रही है और अभी भी हमारे सोलर सिस्टम की सीमा पार कर रही है। मिल्की वे वो अभी भी लाखों गुना दूर है। इसका मतलब साफ है, हमारी पूरी अंतरिक्ष यात्रा अभी तक सिर्फ स्थानीय है। जैसे कोई इंसान अपने कमरे से बालकनी तक जाए और कहे मैं दुनिया घूम आया। लेकिन असली खतरा दूरी नहीं है, खतरा है गैलेक्सी खुद। मिल्की वे खाली नहीं है, ये शांत भी नहीं है, ये एक हिंसक जगह है। हर सेकंड कहीं ना कहीं कोई तारा फट रहा है। सुपरनोवा, उस एक विस्फोट में उतनी ऊर्जा निकलती है जितनी सूरज पूरी जिंदगी में नहीं निकाल पाएगा। अगर ऐसा धमाका हमारे कुछ 100 प्रकाश वर्ष के अंदर हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो सकता है। फिर है ब्लैक होल। सिर्फ हमारी गैलेक्सी के केंद्र में ही नहीं बल्कि लाखों छोटे बड़े ब्लैक होल घूम रहे हैं, अदृश्य, खामोश, लेकिन इतना भारी कि उसके पास से गुजरने वाली रोशनी भी मुड़ जाती है। कोई जहाज गलती से उनके करीब चला जाए तो वापसी नामुमकिन। फिर आते हैं कॉस्मिक रे, उच्च ऊर्जा कण जो हर दिशा से लगातार अंतरिक्ष में दौड़ रहे हैं। पृथ्वी पर हम बच जाते हैं क्योंकि हमारा वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड ढाल बनकर खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आप गहरे अंतरिक्ष में जाते हैं ये ढाल खत्म हो जाती है। वहां हर सेकंड रेडिएशन आपके शरीर के डीएनए पर हमला करता है। धीरे धीरे कोशिकाएं टूटती हैं, कैंसर का खतरा बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है। यानी लंबी दूरी की यात्रा सिर्फ ईंधन का सवाल नहीं है, ये शरीर के जिंदा बचने का सवाल है। और यही पहली दीवार है जो इंसान को मिल्की वे के अंदर ही रोकती है। दूसरी दीवार है गति। हमारी सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट लगभग 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सुनने में तेज लगता है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर यह कुछ भी नहीं। उस स्पीड से मिल्की वे को पार करने में लगभग 2 अरब साल लगेंगे। 2 अरब साल। डायनासोर भी इतने पुराने नहीं हैं। यानी साफ है, मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ गैलेक्सी से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। हमें नई फिजिक्स चाहिए, नई इंजन यानी धक्का देने वाली प्रणाली चाहिए, ऐसी गति जो आज सिर्फ थ्योरी में मौजूद है। इसलिए वैज्ञानिक दशकों से एक सवाल पर काम कर रहे हैं। अगर इंसान को कभी मिल्की वे छोड़नी पड़े तो वो करेगा कैसे? रॉकेट से नहीं, क्योंकि रॉकेट ईंधन लेकर चलता है और इतनी लंबी दूरी के लिए जितना ईंधन चाहिए वो खुद पृथ्वी से बड़ा होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट्स आए, न्यूक्लियर प्रोपल्शन, फ्यूजन इंजन्स, एंटी मैटर ड्राइव, लाइट सेल्स। सभी का लक्ष्य एक ही, प्रकाश की गति के करीब पहुंचना। लेकिन हर समाधान के साथ एक नई समस्या। ज्यादा गति इक्वल टू ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा इक्वल टू ज्यादा खतरा। अगर आप प्रकाश की गति के 10% पर भी चल रहे हो और सामने रेत के दाने जितना छोटा कण टकरा जाए तो वो विस्फोट बम जैसा होगा। स्पेस खाली नहीं है, उसमें धूल, पत्थर, माइक्रो मीटियोरॉइड्स तैरते रहते हैं। उच्च गति पर ये गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। यानी मिल्की वे सिर्फ दूर नहीं है, वो जगह इंसानों के लिए दुश्मन जैसी है, हर दिशा से, हर स्तर पर। और यही सच्चाई इंसान को अभी तक उसके सोलर सिस्टम में सीमित रखे हुए है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई सीमा सामने आई है इंसान ने उसे चुनौती दी है। समुद्रों ने रोका, जहाज बने, आसमान ने रोका, विमान बने, गुरुत्वाकर्षण ने रोका, रॉकेट बने। अब अगली सीमा है पूरी गैलेक्सी। और सवाल अभी भी वही है, अगर हमें सच में मिल्की वे से बाहर जाना पड़े तो क्या हम जिंदा पहुंच पाएंगे या रास्ता ही हमें खत्म कर देगा? मिल्की वे से बाहर जाने का सवाल सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह रोमांच नहीं, एक गणित है। सब कुछ ठंडा है, सटीक है और बिल्कुल भी दया नहीं करता, क्योंकि अंतरिक्ष सपनों से नहीं संख्याओं से चलता है। अगर आपको गैलेक्सी से बाहर जाना है तो पहला सवाल है कितनी दूरी तय करनी होगी। हमारी स्थिति मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है और गैलेक्सी का किनारा लगभग 70 से 80,000 प्रकाश वर्ष दूर। यानी बाहर निकलने के लिए आपको औसतन 50,000 प्रकाश वर्ष पार करने होंगे। अब इसे समझिए, एक प्रकाश वर्ष मतलब रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है, लगभग 9.5 खरब किलोमीटर। और आपको ऐसे ही 50,000 किलोमीटर और तय करने हैं। यानी इतनी दूरी जिसे दिमाग सीधे समझ ही नहीं सकता।
अब दूसरी सच्चाई, हमारी मौजूदा रफ्तार। आज तक की सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु पार्कर सोलर प्रोब लगभग 6 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंची है। ये सुनने में बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर यह प्रकाश की गति का सिर्फ 0.05% है। इस स्पीड पर मिल्की वे से बाहर निकलने में लगभग 10 करोड़ साल लगेंगे। मतलब ये सफर नहीं, धीरे धीरे पत्थर बन जाने जैसा है। स्पष्ट है, हमें हजारों गुना तेज जाना होगा। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। रॉकेट बेकार है, क्योंकि रॉकेट काम कैसे करता है? ईंधन जलाओ, गैस बाहर फेंको, आगे बढ़ो। लेकिन इतनी लंबी दूरी के लिए जितना ईंधन चाहिए उसका वजन ही जहाज को उड़ा नहीं पाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने रॉकेट से अलग सोच शुरू की। न्यूक्लियर इंजन, फ्यूजन इंजन, एंटीमैटर, लाइट सेल, सभी विकल्पों पर काम हुआ है। न्यूक्लियर फिशन, रॉकेट में ऊर्जा ज्यादा मिलती है, लेकिन स्पीड अभी भी सीमित। फ्यूजन, सूरज जैसी ऊर्जा अगर कंट्रोल हो जाए तो प्रकाश की गति के 5 to 10% तक पहुंचना संभव हो सकता है, लेकिन फ्यूजन रिएक्टर अभी तक पृथ्वी पर भी स्थिर नहीं चल पाया। एंटीमैटर, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला ईंधन, लेकिन 1 ग्राम बनाना भी अरबों डॉलर और बेहद खतरनाक। जरा सी गलती और पूरा सिस्टम उड़ जाएगा। फिर आता है लाइट सेल, एक विशाल पतली परत जिस पर लेजर या सूर्य की रोशनी दबाव डालती है और जहाज को धकेलती है। ये ईंधन नहीं ले जाती, इसलिए हल्की होती है, लेकिन समस्या है, इसे लाखों किलोमीटर चौड़ा बनाना पड़ेगा और एक छोटी सी टक्कर भी इसे फाड़ सकती है। यानी हर तकनीक के साथ लेकिन जुड़ा हुआ है। फिर भी मान लीजिए किसी तरह हम प्रकाश की गति के 10% तक पहुंच गए, यानी लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि इतनी स्पीड पर अंतरिक्ष दुश्मन बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं स्पेस खाली है, लेकिन यह पूरी तरह खाली नहीं है। उसमें हाइड्रोजन के परमाणु, धूल के कण, माइक्रो मीटियोरॉइड्स, बर्फ के टुकड़े सब तैर रहे हैं। सामान्य गति पर ये नुकसान नहीं करते, लेकिन 10% लाइट स्पीड पर एक रेत का कण भी गोली नहीं, बम बन जाता है। टक्कर की ऊर्जा इतनी होगी कि जहाज की दीवार छेद दे। कल्पना कीजिए, आप हजारों साल की यात्रा पर हैं और एक अदृश्य धूल कण जहाज में छेद कर देता है। हवा बाहर निकलती है, दबाव गिरता है, सेकंडों में अंदर का माहौल जानलेवा हो सकता है। यानी जहाज को सिर्फ मजबूत नहीं, असाधारण रूप से बख्तरबंद बनाना पड़ेगा। कई मीटर मोटी ढाल, लेकिन ढाल मोटी होगी तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो गति घटेगी, फिर वही समस्या। इंजीनियरिंग का हर समाधान नई बाधा बन जाता है। और अभी रेडिएशन बाकी है। गहरे अंतरिक्ष में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई ओजोन लेयर नहीं, कुछ भी नहीं जो बचा सके। कॉस्मिक रे लगातार जहाज से टकराते रहेंगे। ये कण इतने तेज होते हैं कि धातु भी पार कर सकते हैं। मानव शरीर बहुत कमजोर होता है। लंबे समय तक एक्सपोजर से डीएनए टूट जाता है। कैंसर की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। याददाश्त पर भी असर पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों पर हुए प्रयोगों में पाया गया है कि महीनों के मिशन में ही कोशिकाओं में स्थायी बदलाव दिखने लगते हैं। अब सोचिए, साल नहीं सदियां। यानी यात्रा सिर्फ तकनीकी नहीं, जैविक भी है। शरीर इतना लंबा समय सह ही नहीं सकता। फिर आती है तीसरी दीवार, गुरुत्वाकर्षण की कमी। आईएसएस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 6 महीने में हड्डियों की घनत्व का 1 to 2% खो देते हैं। मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, दिल कमजोर हो जाता है, संतुलन गड़बड़ हो जाता है, वापस पृथ्वी पर चलना भी मुश्किल होता है। अब सोचिए, सालों या दशकों तक यही हालत रहे तो क्या होगा। इसलिए किसी भी लंबी यात्रा में कृत्रिम गुरुत्व जरूरी होगा। घूमता हुआ जहाज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नकली ग्रेविटी, लेकिन इससे डिजाइन जटिल बनेगा, रख रखाव कठिन होगा। हर सिस्टम को हजारों साल तक काम करना होगा, क्योंकि बीच रास्ते कोई मरम्मत स्टेशन नहीं है, कोई मदद नहीं आएगी। अंतरिक्ष में आप अकेले हैं पूरी तरह से। और सबसे डरावनी चीज है समय। अगर आप प्रकाश की गति के पास जाते हैं तो टाइम डायलेशन शुरू होता है। जहाज के अंदर समय धीमा होगा, लेकिन बाहर सामान्य। मतलब अगर अंदर 5000 साल बीते तो बाहर शायद 50,000 साल। यानी जब तक आप गैलेक्सी से बाहर पहुंचेंगे, पृथ्वी शायद पहचान में भी ना आए, सभ्यता बदल चुकी होगी या शायद खत्म। यानी ये मिशन कनेक्शन तोड़ देता है। आप मानवता से कट जाते हैं, सिर्फ भौतिक दूरी नहीं, समय की दूरी से भी। यहीं वैज्ञानिक रुकते हैं और फिर से गणना करते हैं, हर एंगल से, हर खतरे से। और सच्चाई बार बार वही निकलती है, मिल्की वे से बाहर जाना सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये मानव इतिहास की सबसे जटिल इंजीनियरिंग चुनौती है। गति चाहिए, ढाल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जीवित रहने की व्यवस्था चाहिए, और ये सब हजारों साल तक बिना रुके काम करना चाहिए। एक छोटी गलती और पूरी यात्रा खत्म। लेकिन अगर ये सब पार भी कर लिया तो अगली दीवार अभी बाकी है, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर के खतरे अलग हैं और गैलेक्सी के किनारे पहुंचकर जो मिलेगा वो उससे भी ज्यादा अज्ञात है। मिल्की वे को हम अक्सर आसमान में एक खूबसूरत चमकती हुई पट्टी की तरह देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर यह खूबसूरत कम और खतरनाक ज्यादा लगती है, क्योंकि गैलेक्सी कोई शांत जगह नहीं है। यह एक घूमता हुआ हिंसक अस्थिर ढांचा है, जिसमें तारे पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। और जैसे जैसे आप इसके बाहरी हिस्सों की ओर बढ़ते हैं, एक अजीब बदलाव शुरू होता है।
सबसे पहले तारे कम होने लगते हैं। हमारे आसपास अभी हजारों लाखों तारे हैं, लेकिन किनारे की तरफ घनत्व गिरता जाता है। मतलब रोशनी कम, ऊर्जा कम, मदद मिलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। धीरे धीरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। इतना अंधेरा जितना पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ रात में भी आसमान तारों से भरा होता है। लेकिन गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में आसमान सचमुच खाली दिख सकता है। वैज्ञानिक इसे गैलेक्टिक हैलो रीजन कहते हैं। यहाँ तारे बहुत दूर दूर बिखरे होते हैं। बीच में विशाल खाली क्षेत्र, हजारों लाखों किलोमीटर नहीं, प्रकाश वर्षों की दूरी तक कुछ भी नहीं। और यही पहली बार है जब इंसान समझेगा कि अंतरिक्ष कितना सच में खाली है। अगर कोई यान यहाँ से गुजर रहा हो तो आसपास देखने पर भी कुछ नहीं देखेगा। ना तारे पास में, ना ग्रह, ना कोई संकेत, सिर्फ काला अंधेरा, इतना गहरा कि दिशा का अंदाजा भी मुश्किल हो जाए। धरती पर हमें हमेशा कुछ ना कुछ दिखता रहता है, पेड़, घर, पहाड़, अंतरिक्ष में सिर्फ तारे, लेकिन यहाँ पहचानने लायक कुछ भी नहीं। आप चल तो रहे हैं लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। नेविगेशन सिर्फ उपकरणों के भरोसे, अगर वे फेल हो जाएं तो दिशा पहचानना असंभव। और अभी भी खतरे कम नहीं हुए, क्योंकि गैलेक्सी का किनारा सुरक्षित नहीं है। यहाँ डार्क मैटर का प्रभाव बढ़ जाता है। डार्क मैटर जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस कर सकते हैं। मिल्की वे का लगभग 85% द्रव्यमान इसी अदृश्य पदार्थ से बना है। मतलब आप ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्रों से गुजर रहे होंगे जिन्हें देख नहीं सकते। अचानक ट्रैजेक्टरी बदल सकती है, मार्ग भटक सकता है, कोई विजुअल चेतावनी नहीं, सिर्फ गणना। और अगर गणना गलत हुई तो यान धीरे धीरे रास्ते से भटक सकता है बिना किसी को पता चले। यह कोई फिल्मी खतरा नहीं है, यही असली स्पेस का विज्ञान है। इंटरस्टेलर मिशनों में कुछ डिग्री की गलती भी लाखों किलोमीटर की चूक बन सकती है। और यहाँ दूरी लाखों नहीं, लाखों प्रकाश वर्ष है। छोटी गलती हमेशा के लिए खो जाना। फिर तापमान, गहरे अंतरिक्ष में तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, लगभग पूरी तरह से शून्य, जहां परमाणुओं की गति भी रुकने लगती है। अगर ऊर्जा सप्लाई जरा सी भी कम हुई, सिस्टम जम सकते हैं। ठंड से धातु सिकुड़ने लगती है, सर्किट काम करना बंद कर देते हैं, बैटरियां जवाब दे देती हैं। यानी जहाज को लगातार गर्म रखना होगा हजारों साल बिना रुके। यह किसी मशीन के लिए अविश्वसनीय मांग है। पृथ्वी पर कार 20 साल चले तो बड़ी बात है, यहाँ सिस्टम को हजारों साल टिकना है। कोई स्पेयर पार्ट्स स्टोर नहीं, कोई सर्विस स्टेशन नहीं, जो है वही है। अगर कुछ टूटा तो वहीं खत्म। और अब आती है असली सीमा, गैलेक्सी की आखिरी सीमा, जहां तारों का प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है, जहां मिल्की वे की गुरुत्वीय पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। उसके आगे है इंटरगैलेक्टिक स्पेस। यह वो जगह है जहां लगभग कुछ भी नहीं है, सचमुच कुछ भी नहीं। अगर आपने कभी सोचा हो कि अंतरिक्ष खाली है, तो असली खालीपन यहाँ है। गैलेक्सी के अंदर भी प्रति घन मीटर हजारों परमाणु मिल जाते हैं, लेकिन इंटरगैलेक्टिक स्पेस में कभी कभी एक परमाणु भी नहीं मिलता, पूरी तरह से निर्वात। इतना विशाल खालीपन कि दिमाग समझ नहीं सकता। यहाँ रोशनी भी कम है, क्योंकि पास में कोई तारा नहीं। दूसरी गैलेक्सी तक की दूरी लाखों प्रकाश वर्ष। मतलब अगर आप वहां खड़े हो तो आसमान में तारे बहुत कम दिखेंगे, सिर्फ दूर दूर छोटी धुंधली गैलेक्सियां, जैसे अंधेरे समुद्र में दूर जहाज की टिमटिमाती लाइट। यानी पहली बार इंसान सच में अकेला होगा, सिर्फ तकनीकी अर्थ में। कोई बैकअप नहीं, कोई संकेत नहीं, रेडियो सिग्नल भी बेकार, क्योंकि संचार की सीमा है प्रकाश की गति। अगर आप लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो संदेश पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। मतलब संवाद असंभव। आप जो भी निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि विज्ञान साफ कहता है, जैसे जैसे आप गैलेक्सी से दूर जाते हैं, संसाधन लगभग शून्य हो जाते हैं। आसपास कोई गैस भी नहीं, ऊर्जा का कोई सहारा नहीं, कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी जो साथ लाए हैं वही सब कुछ है। अगर खत्म हुआ तो आप खत्म। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में रुककर इंतजार करने का विकल्प नहीं है। यह जगह आपको दूसरा मौका नहीं देती। और तभी समझ आता है, मिल्की वे से बाहर जाना सिर्फ दूरी पार करना नहीं है, ये पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर शून्य में प्रवेश करना है, जहां मदद, मरम्मत, बचाव कुछ भी संभव नहीं, सिर्फ आप और मशीनें। अगर वे चलती रहीं तो आप जिंदा रहेंगे, अगर नहीं तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। यानी असली लड़ाई गैलेक्सी से बाहर नहीं, बल्कि वहां टिके रहने की है। और यही वो सीमा है जहां ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं, मानव शरीर से ज्यादा टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता तय करेगी कि इंसान बच पाएगा या नहीं। क्योंकि उस अंधेरे में गलतियों की कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ खामोशी होती है। और खामोशी में खत्म हो जाना ब्रह्मांड का सबसे आसान काम है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।